हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से देखने वाले हैं। कह रहा है सो डैट द फंक्शन एफ एन टू आई, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू में। ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, इसका वैल्यू 1/2 n माइनस 1 हो जाता है व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड है तो इसका वैल्यू यह होता है, अगर n इवन है तो वैल्यू होता है -1/2n। तो ये दिखाना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन है जी, n टू i, किस तरह से, तो एफ एन इक्वल टू में दिया हुआ है, एफ एन का वैल्यू हो जाएगा 1/2 n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड। अगर n ऑड होता है तो एफ एन का वैल्यू यह होगा, फंक्शन का वैल्यू। अगर -1/2 n होगा कब, जब आपका n इवन हो। चलिए, तो हम लोग इसे बाइजेक्टिव यानी 1 1 और 2 दोनों दिखाना होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं 1 1 के लिए। हम लोग केस फर्स्ट ले लेते हैं कि व्हेन n इज ऑड, ठीक है, n क्या हो, ऑड हो। तो हम लोग यहां पे लेते हैं लेट एफ एन वन, ठीक है, एंड एफ एन टू का वैल्यू इक्वल है। यहां पे ले लेते हैं कि यहां फॉर ऑल n1 n2 belongs to odd natural number, ठीक है। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 n1 माइनस 1, और इधर हो जाएगा 1/2 n2 माइनस 1। 1/2 से 1/2 कैंसिल, n1 माइनस 1 इक्वल टू में n2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n1 इक्वल टू में n2। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1 हो जाएगा इस केस के लिए। अच्छा, अनटू के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरे केस को भी दिखाना होगा ना जी, केस सेकंड ले लेते हैं कि व्हेन n इज इवन, अगर n इवन हो तब, तो लेते हैं कि लेट एफ एन वन इक्वल टू में है एफ एन टू फॉर ऑल n1 n2 बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। दैट मीन्स फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 n, यानी आ जाएगा माइनस का 1/2 n1, और इसका हो जाएगा माइनस का 1/2 n2। तो यहाँ इंटीजर्स के लिए, सॉरी नेचुरल नंबर के लिए, नॉन n2 नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे -1/2 n1 -1/2 n2 के इक्वल है, तो यहाँ से n1 n2 के इक्वल नहीं आ जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अच्छा, इसे हम लोग दूसरे टाइप से भी देख सकते हैं। हमारे पास देखिए फंक्शन कैसे डिफाइन था जी, n टू i पर कैसे, तो दिया था एफ एन का वैल्यू 1/2 n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड, और इसका वैल्यू -1/2 n व्हेन n इज इवन। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं अगर मान लो कहूँ कि f1 का वैल्यू नेचुरल नंबर है, 1 क्या है, ऑड है, तो इसमें रखेंगे ना, तो 1/2 1 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू में 0 आ जाएगा। 0 इंटीजर ही है ना जी, बिल्कुल। f2 रखते हैं, तो 2 क्या है, इवन है, तो यहाँ आ जाएगा -1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1, ये भी आपका इंटीजर है। मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 3 ऑड है, तो इसलिए आ जाएगा 1/2 3 माइनस 1, 1/2 इंटू में 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 आ गया, ये भी इंटीजर है। मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ, अगला नेचुरल नंबर, तो नीचे वाले में रखेंगे -1/2 इंटू में 4, कट जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, ये भी आपका इंटीजर है। तो हम अगर मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो क्या आएगा, 1/2, इसमें रखना होगा ना, ऑड है, तो 5 माइनस का 1, यानी 1/2 इंटू में 4, कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 आ जाएगा, 2 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज हो रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ n having distinct image
in I under the function f, therefore f is 1 1, फंक्शन f क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन, अगर हम लोग अनटू की बात करेंगे तो देखिए अनटू के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो क्या होगा, तो देखो -1 0 1 -2 2 ये सभी आ रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर आ रहे हैं इसमें, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे सभी आ जाएंगे। तो एक्चुअल में ये इक्वल है किसके, को डोमेन ऑफ द फंक्शन के। ये को डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, आई है। तो जब रेंज और को डोमेन इक्वल हो जाए तो फंक्शन अनटू हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ को डोमेन आई having pre-image in its domain, डोमेन क्या था जी, डोमेन था नेचुरल नंबर का सेट, अंडर द फंक्शन f, therefore f is अनटू, फंक्शन f क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। समझ गए? जब 1 1 2 हो गया तो यहाँ लिख नहीं सकते कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा, हैंस फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। ये फंक्शन f क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि 1 1 और 2 दोनों हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 नंबर। इफ a सेट इसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 एंड b सेट इसमें एलिमेंट है 2 5 6 7, देन कंस्ट्रक्ट ए फंक्शन विच इज 1 1, और सेकंड में कह रहा है मेनी 1। तो चलिए हमारे पास a to b में दिखाना है, जिसके एलिमेंट है a सेट में 2 3 4 और b सेट में एलिमेंट है 2 5 6 7। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमें एक 1 1 फंक्शन दिखाना है। तो 1 1 फंक्शन कैसा होगा, ऐसा फंक्शन हमें 1 1 यहाँ पे लेना होगा जिसमें क्या होगा जी, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो 2 3 4 ये ना 3 एलिमेंट है, इसमें 2 5 6 7। तो इसके डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज, जैसे मान लो 2 का 5 ले लिया, 3 का 6 लिया और 4 का 7 लिया, तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज है, इसलिए फंक्शन एक हमारे पास जो हो गया 1 1 हो जाएगा। 2 5 इसके ऑर्डर पेयर, 3 6 एलिमेंट होंगे और 4 7। तो ये आपका हमने 1 1 का एक एग्जाम्पल लिया। सेकंड में कह रहा है कि मेनी 1 होना चाहिए, यानी कि हमें सेट ए के कम से कम 2 एलिमेंट के एक ही इमेज होने चाहिए। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी। इस सेट में एलिमेंट है आपके पास 2 3 4, इस सेट में एलिमेंट है 2 5 6 7। सपोज 2 का एलिमेंट 2 है, 3 का भी 2 है और 4 का 5 है। तो देखिए 2 एलिमेंट का सेम ही इमेज हो गया, तो ये फंक्शन मेनी 1 हो जाएगा। तो एफ मैं इस तरह से लेता हूँ, 2 का एलिमेंट इमेज 2, 3 का भी 2 एंड 4 का 5। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सेट ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 और बी सेट में 2 4 6, देन फाइंड ऑल पॉसिबल 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, ए सेट में कितने एलिमेंट है जी, 1 3 एंड 5, और बी सेट में आपके पास 2 4 एंड 6। ठीक है। अच्छा, 1 1 के लिए आपको पता होना चाहिए, सपोज करिए ए सेट है, यहाँ बी सेट है, इसमें एलिमेंट 1 3 5, इसमें एलिमेंट 2 4 6। हमें क्या करना होगा कि डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ, अगर हम बात करें यहाँ पे, ऐसे तो निकालना नहीं है, हमें खाली लिखना था ऑल पॉसिबल 1 1 फंक्शन। लेकिन अगर आपको कह दे कि बताइए कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल 1 1 फंक्शन हो सकते हैं, तो 1 फंक्शन का मतलब है कि इस तरह से कितने तरीके से इसमें इससे मिला दिए, इसमें इससे मिला दिए। फिर दूसरा वे हो सकता है, हम लोग 3 को 6 से मिला दिए, यहाँ पे 5 को 4 से मिला दिए, इस तरह से। तो डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज दिखाने से हो जाएगा आपका 1 1, है ना, ये आपको पता है। तो अगर मान लीजिए इसमें आपका m एलिमेंट्स है दूसरे वाले सेट में, और इसमें n में एलिमेंट्स है, तो इनको कितने तरीके से आप मिला सकते हैं, आपको पता है कि इस सेट के, इस ए सेट के सभी एलिमेंट को मिलाना है। इस दूसरे वाले सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें सेट फंक्शन होने के लिए इसके हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए इस सेट के एलिमेंट के साथ। तो ध्यान रखना कि इस m की बात करें तो ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है,
ये ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो अगर नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पर MPN। यहाँ M क्या है तो सेकंड वाले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट है और N क्या है फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों के नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात करूँ तो हो जाएगा 3p3 जो कि आएगा 3 का फैक्टोरियल जो कि कितना होता है जी 6 होता है। यानी कि इसमें 6 वन फंक्शन होंगे। तो लिख सकते हैं कि ऑल पॉसिबल वन फंक्शंस, ऑल पॉसिबल वन फंक्शन कौन कौन से होंगे देखिए यहाँ पे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग सीधा मिला देते हैं 1 2 3 4 और 3 6 सॉरी 5 6 एक हो गया। दूसरा 1 2 3 6 5 6 5 4 सॉरी 5 4 ठीक है हो जाएगा। अच्छा अगला लिखते हैं यहाँ पर अगला वन फंक्शन 1 का इमेज 4 ठीक है 3 का इमेज 2 और 5 का इमेज 6 और हो जाएगा 1 का इमेज मान लीजिए 6, 3 का इमेज 4 और 5 का इमेज 2 ठीक है। ये भी हो सकता है 1 का इमेज 6, 3 का इमेज 2 और 5 का इमेज 6 है ना। ये भी हो सकता है 1 का इमेज 4, 3 का इमेज 6 और 5 का इमेज 2 यानी कि यही टोटल 6 पॉसिबल वन फंक्शन होंगे है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर में लेट हमारे पास सेट ए दिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है। फाइंड ऑल 1 to 1 यानी वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा नंबर ऑफ अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे नंबर ऑफ वन फंक्शन के कितने वन फंक्शन यहाँ पॉसिबल हैं ए टू ए में। तो यहाँ देखिए आपको मैंने बता रखा है कि अगर पहले सेट में n एलिमेंट हो और दूसरे में m एलिमेंट हो तो उसका होता है MPN नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दूसरे वाले सेट में 3 एलिमेंट है और पहले वाले सेट में भी 3 एलिमेंट है यानी कि 3p3 जो कि होगा 3 का फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल 6 और 0 का फैक्टोरियल 1 यानी कि 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल जो वन फंक्शन होंगे वो 6 होंगे और वो कौन कौन से होंगे चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे लेट हमारे पास ए सेट में एलिमेंट दिया है 1 2 3। यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल पॉसिबल 1 to 1 functions from set A to set A। चलिए उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला तो हो जाएगा आपका 1 1 2 2 3 3 एक ये हो गया। अब की बार मैं क्या करता हूँ चेंज कर देता हूँ 1 2 2 1 3 3 है ना। सबको चेंज कर करके जो भी पॉसिबल है वो मैं लिख देता हूँ 1 3 3 1 2 2 ये हो जाएगा। अगला मैं लिख देता हूँ 1 1 2 3 3 2। अगला ले लो 1 2 2 3 3 1। डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज होने चाहिए ना 1 3 2 1 3 2। तो जितने भी पॉसिबल यहाँ वन फंक्शन थे ए टू ए में हमने सबको लिख दिया। नेक्स्ट देखिए 24 में लेट ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट हैं -1 0 1 एंड यहाँ पे फंक्शन एफ कैसे डिफाइन है करके फंक्शन एफ
ए टू ए क्या है, एफ एक्स, एफ किसके इक्वल है जी, ऐसे ए में है, कैसे किसके इक्वल है, इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर एक्स एक्स स्क्वायर इस तरह से है कि एक्स बिलोंग करता है डोमेन से फंक्शन के, ठीक है। तो ये दिखाना कि ए टू ए में ये नाइदर वन नॉर अनटू है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फंक्शन को कि एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है, और यहाँ कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो चलिए मैं इसमें देखूं, फंक्शन में अगर मैं यहाँ पर -1 रख दूं तो -1 का स्क्वायर प्लस का वन आ जाएगा, ये भी तो उसी ए में ही बिलोंग कर रहा है ना जी, ए टू ए में ही ना डिफाइन है। मैं अगर 0 रख दूं तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है। यानी कि फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे -1 रखने पे प्लस का 1, 0 रखने पे 0 एंड 1 रखने पे 1 आ रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि दो डिफरेंट एलिमेंट का सेम ही इमेज हो जा रहा है। एरो डायग्राम से मैं यहाँ दिखा देता हूं, यहाँ पे किससे से सेट ए टू सेट ए पे डिफाइन था, -1 0 एंड 1, -1 0 एंड 1, -1 रखने पे प्लस का 1 आया है, 0 रखने पे 0 आया है, और 1 रखने पे भी 1 ही आया है। तो मैं देख रहा हूं कि दो सेम एलिमेंट के एक ही इमेज हो जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि -1 रखने पर और 1 रखने पे भी दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन क्या -1 + 1 के इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अनटू की बात करूं तो यहाँ देखिए इस -1 का कोई प्री इमेज नहीं है ना, तो लिख सकते हैं कि एलिमेंट -1 हैज नो प्री इमेज in its domain A under the function f. Therefore function f is not unto, ये फंक्शन f जो है 1 1 भी नहीं है और unto भी नहीं है। तो लिख सकते हैं कि hence function f is neither 1 1 नॉर अनटू, ना ही 1 1 है और ना ही ये अनटू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन गिवन बिलो इज 1 1। अच्छा ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन करना, ये फंक्शन क्या कह रहा है कि टू ईच स्टेट ऑफ इंडिया अगेंस्ट इट्स कैपिटल। हमारे पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लेट फंक्शन एफ कैसे डिफाइन है, यहाँ पर स्टेट है और स्टेट टू कैपिटल एफ एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल है कैपिटल ऑफ एक्स के, ठीक है, कैपिटल ऑफ एक्स से। और एक्स बिलोंग किससे करेगा, स्टेट से, एक्स बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या दिखाना है कि ये 1 1 है कि नहीं, चेक करना है। तो चलिए मैं इसके 1 1 की बात करता हूं। अगर मैं यहां ले लेता हूं कि लेट एफ, अब यहां पे मैं एक्स की जगह पे एक स्टेट लेता हूं, मान लीजिए हम यहां पे स्टेट ले लेते हैं, हरियाणा ले लेते हैं, ठीक है, हरियाणा इक्वल है फंक्शन ऑफ पंजाब के, ठीक है। ये दोनों स्टेट हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों का कैपिटल क्या होता है जी, चंडीगढ़ ना, दोनों का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ है। लेकिन क्या ये हरियाणा और पंजाब आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन एफ इज नॉट 1 1, ये फंक्शन एफ जो है 1 1 नहीं है, ऐसा हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 में, लेट ए बी अ फाइनाइट
सेट और एफ ए टू ए में डिफाइन है इज 1 to 1 सो दैट एफ इज अनटू। कह रहा है कि एक एफ एक फाइनाइट सेट है और फंक्शन एफ जो है ए टू ए में 1 1 है, तो शो करना है कि वो अनटू भी होगा। तो हमारे पास क्या दिया है, ए बी अ फाइनाइट सेट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। एफ ए टू ए इज 1 1 या 1 to 1, ये फंक्शन एफ 1 to 1 है, तो 1 to 1 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैविंग distinct image in codomain। अच्छा, दोनों सेट ए ही हैं, तो ए में डिफरेंट एलिमेंट के लिए इस ए में डिफरेंट इमेज मिलेंगे, है ना। देयरफॉर इस फंक्शन का जो रेंज होगा वह इक्वल हो जाएगा कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो हम जानते हैं कि रेंज फंक्शन का और कोडोमेन इक्वल हो गया, दैट मीन्स कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाएगा डोमेन में, क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ कि ए के हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ एसोसिएट होंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए के हर एक एलिमेंट यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इसमें मिलेगा। तो लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स of codomain A having pre-image in its domain f under the function f, therefore function f is unto। तो ये 1 1 है इसलिए ये unto भी हो जाएगा ये फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है कि लेट a and b be two set each with a finite number of elements। इन दोनों में finite number of element है। if there is an injective function from a to b, अच्छा इसमें एक इंजेक्टिव फंक्शन है a से b में, and there is an injective function from b to a, और b to a में भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 है। प्रूव दैट देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम a to b, तो इसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा a to b में। तो ये जब इंजेक्टिव है, ठीक है, तो हमें दिखाना होगा कि ये सर्जेक्टिव भी होगा, और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो जाएगा इसलिए वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट हमारे पास एक फंक्शन है f जो a to b में इंजेक्टिव है ना, एंड दूसरा फंक्शन g ले लेते हैं जो b to a में इंजेक्टिव है। ये दो हमारे पास फंक्शन है जो दोनों इंजेक्टिव है, ये a to b में और ये b to a में। तो जब इंजेक्टिव होता है तो आपको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कोडोमेन होता है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ये भी इंजेक्टिव है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, ये भी हो जाएगा क्योंकि ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। तो देखो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब यह हुआ ये लेस देन और इक्वल टू है ये, और यहाँ पे b से लेस देन कौन है, या a इज लेस देन इक्वल टू b है, और यहाँ b इज लेस देन इक्वल टू b है। तो दोनों से कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ एलिमेंट a इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अब हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि f a to b इज इंजेक्टिव, तो जब ये इंजेक्टिव है देयरफॉर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन A having distinct image in codomain B अंडर फंक्शन f। अच्छा देखिए दोनों यहाँ क्या कर रहा है कि एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए b में डिस्टिंक्ट इमेज होंगे,
और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल, और हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में इक्वल है। इसका मतलब ए के हर एक एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा और बी के सारे एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होगा, है ना। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट्स of codomain B having pre-image in its domain A under the function f, therefore function f is unto, यानी कि सर्जेक्टिव। तो इंजेक्टिव भी था और ये सर्जेक्टिव भी हो गया, हेंस फंक्शन f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। f जो a टू b में ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम a टू b इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन समझ गए, क्लियर है। चलिए